हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। आजकल हम लोग कुछ और करें ना करें, अपने टीवी के सामने शाम में बैठ के ओलंपिक जरूर देखते हैं। और अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंडिया ने अपना खाता खोल दिया है। India's very own Manu Bakher has received the very first, in fact, earned the very first medal from our country in the Paris 2024 Olympics. ये कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जहां पे पिछले ओलंपिक्स में मनु बखेर को कोई मेडल नहीं मिला। अब वो क्या कर सकती थी? एक आम इंसान की तरह बोल सकती थी, अरे यार दिस इज नॉट फॉर मी, मैं तो कर नहीं सकती, अभी नेक्स्ट टाइम मैंने ये करना ही नहीं, इसको छोड़ो, मैं कुछ और करने वाली हूं। लेकिन शी टुक इट अपॉन हरसेल्फ, वर्कड हार्ड, एंड इट हैज पेड ऑफ सो वेल। सो लेट्स लर्न फ्रॉम दिस वंडरफुल इंडिविजुअल, जिसने ना ही सिर्फ अपनी खुद की फैमिली, लेकिन हमारे पूरे देश को ये गौरव लेकर आके दिया है इन द पेरिस ओलंपिक्स। So let's start understanding this topic. Let's start discussing it. But before that, I'd like to introduce a very, very important initiative by Maluka IAS for all the UPSC aspirants. In fact, even for those जिनको लगता है UPSC करना है कि नहीं करना है, हम लेकर आ रहे हैं एक free of cost series of lecture on the 2nd, 3rd and 4th of August by AIR 58 Vaibhav Anand Sharma, जहां पे आपकी यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनका भी आपको उत्तर मिलेगा, और साथ ही साथ वो आपको ऐसे राइटिंग और एथिक्स में भी हेल्प करेंगे थ्रू गिविंग अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइज, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। डाउनलोड द मलूका आईएएस एप्लीकेशन टुडे एंड रजिस्टर फॉर दिस क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। Now let's talk about the historic bronze medal, the very first medal that an Indian has received at this lovely event called the Olympics. Olympics सबसे ज्यादा न्यूज में इसीलिए रहता है, एक तो बहुत सारे खेल भी हैं उसमें, और दूसरी बात काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी है। From gymnastic athletics to basketball to badminton to shooting, so many sports to see. And one thing to learn, sportsmanship, diligence, perseverance, ये सीखना चाहिए एक एथलीट से, एंड स्पेशली इनसे जिन्होंने हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा प्राइड, हमारा ऑनर लेकर आए हैं। इनका नाम है मनु बखेर, एंड शी हैज won the bronze medal, the very first medal that India has won at this Paris 2024 Olympics. अगर शुरुआत इतनी अच्छी है तो अंत बहुत अच्छा होगा ही होगा। तो हम सब ने, ये सारे हमारे जो एथलीट्स, हमारी कंटिंजेंट है, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है, प्रे करना है, ताकि इंडिया डज इट्स बेस्ट एट दिस पर्टिकुलर इवेंट। This event, the spirit of Olympics, is that we don't care about your country, we don't care about your religion, your caste, your gender, your sexual orientation, nothing. You're a sports person and you're respected for that. And not only the person who wins a medal, the other contenders are also given the same amount of respect, and that is the actual spirit of Olympics, something that we should definitely learn from, right? So what is in news is that ये 22 साल की इंडियन वुमन ने, शूटर ने, एक ब्रॉन्ज मेडल, हमारे देश का सबसे पहला मेडल कौन से इवेंट में लिया? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। अब इसके बाद ये 10 मीटर पिस्टल मिक्स टीम में भी पार्टिसिपेट करेंगी और 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स में भी करेंगी। एंड आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड फॉर दिस वंडरफुल लेडी, दैट शी शुड गेट मोर लॉरल्स. But whatever be the case, she has already made everyone proud. If we talk about the Paris Olympics, guys, it is officially known as the 23 Olympiad, right? And ये पेरिस फ्रांस में हो रहा है, 11 अगस्त तक ये चलेगा। अगर स्लोगन की बात करें तो स्लोगन इज गेम्स वाइड ओपन, राइट? सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये पेरिस ओलंपिक्स जो हो रहा है, ये काफी हद तक क्लाइमेट चेंज का जो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट भी कर रहा है, एंड इट इज मेकिंग श्योर कि ये जिस भी तरीके से अपने इवेंट्स कर रहे हैं ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल इन नेचर रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक
बीकन ऑफ होप है या फिर एक विजन है फॉर ऑल द अदर इंटरनेशनल इवेंट्स, इवन नेशनल इवेंट्स, की सस्टेनेबल गेमिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं और इस तरीके से हो सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक एंड अ ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट. हमें पता है कहीं ना कहीं इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा, जो आज की डेट पे राज्यसभा की मेंबर है, उनका भी योगदान दिख रहा है कि उन्होंने किस तरीके से देश में ये सुधार लेकर आने की कोशिश की है. Hopefully it translates into multiple other medals. Yes, if we talk about the International Olympic Association, वहां पे भी हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हुई नीता अंबानी ये दिखा रहे हैं कि इंडिया किसी से कम नहीं है और इंडियंस भी स्पोर्ट्समैनशिप में और हर एक चीज में सबसे आगे हैं. अगर हम इम्पैक्ट की बात करें ऑफ सच अ हिस्टोरिक इवेंट, आई मीन ऑफ कोर्स it is a moment etched in history. Nobody will ever forget her name. In fact, सब इनका नाम याद करेंगे, सब इनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट याद करेंगे. बट साथ ही साथ ये इम्पैक्ट पड़ रहा है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी. The event was shooting and a female, Indian female has won the bronze medal. कितनी बड़ी बात है, not only for the country but also for this gender, wherein we are talking about women empowerment. Everybody is talking about it, but we are in fact showing that हमारे देश में ऐसे rules, regulations, ऐसी schemes हैं जहां पे वाकई में in true sense of the word we do believe in female empowerment, right? So the impact on the Indian sports will be, और भी young athletes आना ही चाहेंगे, बिल्कुल आना चाहेंगे, right? अब boost मिलेगा shooting sport को, नेशन की प्राइड है मनु बखेर, राइट? एंड ऑन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया इट विल इंक्रीज सपोर्ट, राइट? वो गॉन आर द डेज की सिर्फ क्रिकेट की बात होती थी, अब तो बहुत बातें होती है. चेस की तो चलो हमेशा से ही चलेंगी, लेकिन अब शूटिंग के ऊपर भी और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? एंड पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगी. अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट मीडिया कवरेज भी मिल रही है, जहां पे ना ही सिर्फ इनकी बात हो रही है इंडिविजुअली, पर हमारे देश की भी बात हो रही है. सो सच मीडिया कवरेज, सच पब्लिक अटेंशन इन अ पॉजिटिव मैनर इज मच अप्रिशिएटेड. पब्लिक एंगेजमेंट भी हो रही है, जहां पे छोटे छोटे बच्चे अब बोलेंगे कि भाई मुझे वो क्विंटेसेंशियल वो वाले स्पोर्ट्स में नहीं, मुझे दूसरे स्पोर्ट्स में भी जाना है, राइट? जिसकी वजह से खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. फिट इंडिया मूवमेंट इसी के बारे में है. एंड कहीं ना कहीं ये हमारे एक्चुअल हीरोज हैं जो हमारे देश की यंगस्टर्स को एक सही राह पे लेकर जाएंगे. दैट इज ऑल्सो अनदर इम्पैक्ट. वीव already spoken about it, and well, you also know this, but we should discuss the fact that this lady's achievement has gotten us a lot of इंटरनेशनल रिकग्निशन एंड ग्लोबल रिकग्निशन. जैसे चेस की फील्ड में एक विश्वनाथन आनंद आज की डेट पे एक डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं FIDE में, जो कि पूरा चेस का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. इसी तरीके से कहीं ना कहीं हर एक इवेंट, हर एक स्पोर्ट में अगर एक इंडियन आ गया तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. एंड सो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट. A step towards diplomatic and cultural impact is also there, जहां पे soft diplomacy, hard diplomacy is military वाली, soft diplomacy is देखो इंडिया के कितने सारे एथलीट्स को कितने सारे मेडल्स मिले, इंडिया कुछ अच्छा ही कर रहा होगा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, चलो जाके उनसे सीखे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो कहीं ना कहीं इंडिया का recognition, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इन ग्लोबल डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी. इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से. फ्यूचर कॉम्पिटिशंस में भी अगर हम देखें तो वी विल फोकस मोर ऑन ट्रेनिंग. यू नो, गॉन आर द डेज वी यूज्ड टू लिसन टू दिस कि हमारे एथलीट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, एंड प्राइमरीली जब वो स्पोर्ट लेडीज का, विमेन का स्पोर्ट है तो उसको और भी कम अहमियत मिलती थी. हम यही तो डिस्कस करते हैं हमेशा कि फीफा
वर्ल्ड कप सब देखते हैं, पर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इतना नहीं देखते, लेकिन अब देखने लग चुके हैं. And that is what is the major impact of such beautiful laurels brought to us by such young and able athletes of India. So we will focus more on training, and definitely, mark my words, ये तो history कर चुकी हैं, लेकिन और भी Indians इस particular event में अच्छा करेंगे. We'll keep our fingers crossed and we will keep giving them good wishes, ताकि इंडिया का मेडल टैली बहुत ज्यादा बढ़ जाए. नाउ बिफोर वी एंड दिस वंडरफुल टॉपिक, आई वुड लाइक टू गिव यू 2 very इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स. बोथ आर फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो 2025 में प्रीलिम्स के लिए बैठ रहे हैं. सो बच्चे, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ टेस्ट सीरीज जो यूपीएससी पैटर्न के साथ कंप्लीटली अलाइंड है, सो यू डोंट नीड टू लुक एनी फर्दर. कम एंड ज्वाइन मलूका IAS टुडे, जहां पे ये टेस्ट सीरीज में आपको 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 प्रीलिम्स, 30 मेंस, बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, जहां पे केवल सवाल नहीं, सवाल के साथ डिस्कशन भी होगी फ्रॉम आवर टॉप मेंटर्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एट very affordable cost. So do not waste time and come and call us on our official number, or you're more than welcome to come and visit any of our offline centers, and we'll be happy to assist you. And finally, मलूका IAS की सबसे loved monthly current affairs to the point series, जो कि हर एक एस्पिरेंट स्वेयर बाय करता है, जो कि बहुत रेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी पैटर्न. हम ये पर्टिकुलर मंथली टू द पॉइंट करंट अफेयर्स, ये भी दोनों ही माध्यम में आपको प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, at extremely affordable cost. So do not waste any time and join Mallooka IAS today to make your dream a reality. Thank you.